टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। अभी तक हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो है नंबर सिस्टम, उसके सारे पोर्शन पढ़ लिए। केवल लास्ट पोर्शन बचा हुआ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। अभी आज हम क्या देखने वाले हैं, उम्मीद करते हैं जो 6-7 वीडियो आए अभी तक टोटल क्लास 9 के चैप्टर 1 के, सबको आपने एक एक करके देखा होगा। तो 100% श्योर होना चाहिए कि आपको सब बातें समझ में आएगी। टोटल एक बार समझ में ना आए तो 2 बार भी देखो, आप पक्का समझ में आएंगे, सवाल ही नहीं, 100%। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर रियल नंबर्स के लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे देखो, पहले एक्सपोनेंट 2 तरह की चीज होती है, जैसे a टू द पावर m, यहाँ a को बोलते बेस और m को बोलते पावर, या इसी को बोलते एक्सपोनेंट। ये तो आप क्लास 6वीं-7वीं से जान रहे हैं। ठीक है, ये हो गया बेस, ये हो गया पावर। अभी हम नेचुरल नंबर के लिए पढ़ चुके हैं सर, वी हैव ऑलरेडी लर्न ऑलरेडी। इसको शॉर्ट में बताता हूँ, अगर आपका कोई नंबर है a, m और n, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। a टू द पावर m पर पावर है n, a टू द पावर m n, ये अपन जान चुके हैं। और a इंटू बी टू दी पावर अगर m है तो a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाय b टू दी पावर। ये हम इतना क्लास 7th का ये हम पढ़ चुके हैं, 7th में। ठीक है, ये 7th में, ये बेसिक है एक्सपोनेंट थ्योरी, ये पढ़ चुके हैं। अब इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, ये इसके लिए, ये 7th में मैंने पढ़ा था उसके लिए। अब यहाँ m और a, m और n क्या है, नेचुरल नंबर है। अब इसी को जस्ट मॉडिफाई करते और आप कंपेयर करना, आप क्या करना, कंपेयर करना। अभी क्या करते, हम एक नंबर है a जो 0 से बड़ा है और रियल नंबर है, और क्या है, रियल नंबर है। और नंबर आपका p और q जो है वो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। अभी चूंकि रैशनल नंबर पर क्यों आए, क्योंकि हम रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नंबर सिस्टम, इसीलिए हमने वो p और q वहां जो था पावर, वो थे अपने नेचुरल नंबर, यहाँ हमने कर दिया उसको रैशनल नंबर कर दिया। इसके लिए जो फॉर्मूला आता है सेम आता है, a टू दी पावर p मल्टीप्लाइड बाय a टू दी पावर q। दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, दोनों पावर जुड़ जाएगी। अभी a टू दी पावर p डिवाइडेड बाय a टू दी पावर q, ये होगा पावर माइनस हो जाएगी, होंगे ना उसी तरह। ठीक है, a इंटू बी टू दी पावर है, तो ये मान लेते हैं p, तो a टू दी पावर p मल्टीप्लाइड बाय b टू दी पावर p, और a टू दी पावर p, उसके ऊपर के ऊपर पावर है q, ये होगा a टू दी पावर p। ये अपन क्लास 7th में जो नेचुरल नंबर के लिए पढ़े थे, सेम सिनारियो होता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, ये रियल नंबर के लिए। तो रियल नंबर में रैशनल नंबर, ये p और q क्या है, रैशनल नंबर। और हर एक नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर को भी हो, जैसे कोई नेचुरल नंबर लो 4 क्या है अपना, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, और लास्ट में रैशनल नंबर तो है। रैशनल नंबर तो है, क्यों रैशनल नंबर इसलिए है, 4 को लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 1, ये हो गया p डिवाइडेड बाय 2 के फॉर्म में। ध्यान है कि ये चारों जो रूल है ये रैशनल नंबर पे भी लागू होता है, जो वहाँ नेचुरल नंबर पे लागू होता था वहाँ ये रैशनल नंबर पे भी लागू होता है। ये आपने क्लास 7 में आपने पढ़ा है, देखा गया। चलो एक चीज हो गया, क्या क्या चीज हुआ, यहाँ देखो, a टू दी पावर p मल्टीप्लाइड बाय a टू दी पावर q इक्वल टू a टू दी पावर p प्लस q। a टू दी पावर p डिवाइडेड बाय a टू दी पावर q इक्वल टू a टू दी पावर p माइनस q। a टू दी पावर p उस पूरे के पावर में q, इसको लिखेंगे a टू दी पावर p डिवाइडेड बाय q, हो गया ना। और a इंटू बी टू दी पावर p इक्वल टू a टू दी पावर p इंटू b टू दी पावर p। यहाँ क्या है, p q जो है आपका रैशनल नंबर है, और a जो है
ग्रेटर देन 0 है और वो रियल नंबर है। ठीक है, अब एक चीज और जान लो, एक चीज और क्या लिखता है, चलो अभी यहाँ पर लिखते हैं 4 का रूट कितना होता है 2। एक्चुअली क्या है ये, इसको देखना आपको बोलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 ऐसा करके लिखा होता है। क्या होता है ये 4 का क्या, इसको क्या लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ है पावर में 2, इसका मतलब स्क्वायर रूट यानी क्या है पावर 2, यानी कि क्या है ये ऐसा भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसके लिए इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, यानी कि कोई नंबर है आपका ए, कोई नंबर है आपका ए, है ना, और यहाँ है एन, यानी कि ये क्या, इसको लिखते हैं ए टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाय एन, यानी कि इसको क्या लिखे 4 डिवाइडेड बाय 4 पर पावर 1 बटा 2 इक्वल टू 2। ये देखो, ये देखो एनालॉजी, देखो देखा क्या। चलो, अब ये देखो, ये क्या लिखते हैं ए, ये जो स्क्वायर रूट था वहां एन है यानी कि 1 डिवाइडेड बाय एन होता है ना। अभी देखो ए टू दी पावर मान लेते हैं कोई है एम टू दी पावर एन, ये पहले आप देख लो ए टू दी पावर एन है यहाँ, तो ये पावर हो जाएगा 1 बटे ए टू दी पावर 1 बटे एम बटे डिवाइडेड बाय एन है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते क्या, लिख सकते हैं ना एम एन, ये एम इंटू 1 बटा एन यानी कि एम डिवाइडेड बाय एन, ये हो गया। और हम क्या लिख सकते हैं ए टू दी पावर एम, और अभी आपको बताया था ना 4 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 जो होता है, या 4 टू दी पावर 1 बटा 2, यानी कि ये 2 है तो 1 डिवाइड होता है, यानी कि यहाँ क्या था एन था 1 बाय एन था, यहाँ क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय एन लिखेंगे क्या। लिख सकते क्या, इसको हम और थोड़ा सा दूसरे ढंग से लिखते हैं, इसको हम क्या करते हैं यहाँ करते हैं 1 डिवाइड बाय एन, यहाँ करते हैं एम, ऐसा भी कर सकते हैं ना, कर सकते नहीं कर सकते आप देखो। अब इसको हम क्या लिखते हैं ए एन, लिखा क्या, इसको ऊपर में पावर में लिखते हैं एम, देखो और क्या लिख सकते हैं इसको, इसको ऐसा भी लिखते हैं ए टू दी पावर एम, और ये ब्रैकेट में ये ऐसा करके भी हम लिख सकते हैं। देख लो ये एकदम अच्छे से देख लो, अगर आपका 4 का रूट है ये एग्जैक्टली 2 आप जानते हैं, इसका मतलब ये क्या है लिखा हुआ 4 डिवाइडेड बाय 4 पर पावर 1 बटे 2 इक्वल टू 2। 4 को क्या लिखते हैं, यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 2 समझते हैं, 4 टू दी पावर 1 बटे 2, तो ए पर पावर यहाँ एन है तो यहाँ लिखेंगे ए टू दी पावर 1 बाय एन, है ना। इसी का डेरिवेशन है ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाय, इसको अगर हमने ब्रेक किया ए टू दी पावर 1 बटा एन डिवाइडेड बाय यहाँ यहाँ एम, तो क्या हो गया एम 1 बाय एन मल्टीप्लाइड बाय एम इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय 1 बटे एन को क्या लिखेंगे ए एन, ऐसा करके भी लिख सकते हैं। और ये m जो है m को अंदर भी हम ले सकते हैं, कर लिया अंदर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये और ये दोनों क्या है बराबर है, ख्याल है क्या पक्का। ये आप समझ लो, ये चीज होता है, ये सब तो उसका डेरिवेशन है ये। अब आते हैं हम एक एक एग्जाम्पल पर फटाफट, चलो एक है एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 20 का रहा सिंप्लीफाई। पहला 2 टू दी पावर 2 डिवाइड बाय थर्ड मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर 1 डिवाइड बाय थर्ड, क्या होगा, ये क्वेश्चन है। देखो ए टू दी पावर p मल्टीप्लाइड बाय ए टू दी पावर q इक्वल टू ए टू दी पावर p डिवाइडेड p प्लस q, ए टू दी पावर p ए टू दी पावर q यानी कि हो जाएगा ए टू दी पावर p प्लस q, इसको करो 2 टू दी पावर हो गया 3 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि ये हो गया 2 टू दी पावर 1, ये आंसर हो गया 2। दूसरा
दूसरा कह रहा है 3 to the power 1 डिवाइडेड बाय 5 अब ऊपर में पावर 4। अब देखो a to the power p अब पूरे के पावर पे q, a to the power p पूरे के पावर पे q, तो क्या होता है दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि 3 to the power 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि क्या हो गया 3 to the power 4/5। तीसरा देखो कुछ सिंपल सिंपल है ना। तीसरा कह रहा है 7 डिवाइडेड बाय 1/5 7 to the power 1/3 इक्वल टू क्या, देखो a to the power p डिवाइडेड बाय a to the power q इक्वल टू a to the power p माइनस q, ये a हो गया वन है a to the power p a to the power q, दोनों का बेस सेम है, यानी कि इसको लिखेंगे a to the power p माइनस q। अब इसको आप सिंपल सोल्व करो, ये हो गया 15, 5 दिया 15, 3 बचा 15, ये 7 to the power माइनस 2/15 है ना। चौथा कह रहा 13 to the power 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17 to the power 1/5। अभी देखो a to the power p कहाँ गया, a to the power p मल्टीप्लाइड बाय b to the power p, दोनों का पावर सेम है, बेस अलग है, क्या करेंगे दोनों का बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कर देंगे आपका पावर, हो गया ये फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया ये यहाँ, इसको क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल जाएगा 2 to 1 डिवाइडेड बाय 1/5, इसका आंसर हो जाएगा। चलो देखो कुछ है इसमें, ये चारों फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके बेसिस पे इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी आते हैं अपन एक्सरसाइज 1.5 लास्ट एक्सरसाइज है लेसन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। पहला पार्ट है इसका 64 to the power 1/2। अब देखो यही चारों रूल है 64 कैसे करते हैं, देखो ये 64 है, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 ही हो गए, हाँ 6 हो गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इसको क्या क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, यही है ना, लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। अभी हम देखो a to the power p डिवाइडेड ऊपर में पावर q, a to the power p यानी कि ये 6 को 1/2 से कर देंगे, ये हो जाएगा 2 3 6, यानी कि 2 to the power q, यानी कि आंसर हो गया 8। एक ये तरीका, दूसरा तरीका 64 को हम लिखते 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और उसका ऊपर में पावर 1 डिवाइडेड बाय 2, अभी क्या हो गया a to the power p डिवाइडेड बाय q, यानी 8 to the power p मल्टीप्लाइड बाय q, 2 कम हो गया, यानी 8 to the power 1, यानी 8, यानी दोनों आंसर सेम है ना, दोनों में से किसी एक तरीका से कर सकते हैं। अभी देखो दूसरा कह रहा है 32 to the power 1/5, 32 को क्या लिखे देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 2 के पावर में 5 करेंगे तो ये हो जाता है 32, ये तो याद ही होगा आपको, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 to the power 5 को हमने किया तो ये हो गया 32। अब ऊपर में पावर है 1 डिवाइडेड बाय 5, a to the power p p to the power q, ये यानी कि ये हो गया a to the power p मल्टीप्लाइड बाय q, यानी कि ये हो गया 2 to the power 1, यानी कि आंसर हो गया 2। अभी देखो 32 हो गए, अभी है लास्ट में 125 डिवाइडेड पर पावर में 1/3, 125 को क्या लिखते हैं, देखो 125 को हम लिखते हैं ना 5 5 5 5 5 25 25 5 125 लिखते हैं साहब, जानते ना, इसको हम क्या लिखेंगे 25 को लिखेंगे 5 to the power q, ऊपर में पावर हो गया 1 डिवाइडेड बाय 3, a to the power p और पावर में q, a to the power p q, यानी कि 5 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, यानी कि ये हो गया 5 to the power 1, तो 5 यार है क्या, ये चारों फॉर्मूला जो है ये मेन है, ये देखो ये कितने काम की चीज है, हर जगह काम पड़ता है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर वही है सॉल्व करना। 9 टू दी पावर 3/2 इक्वल टू व्हाट। क्या करते हैं, 9/3 को, 9 को क्या लिखते हैं हम, फिर उसी फॉर्म में लिखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होगा, उसका ऊपर में पावर 3/2। अब a टू दी पावर p टू दी पावर q, यानी कि बेस वही रहेगा और पावर मल्टीप्लाई होगा, पावर मल्टीप्लाई हो गया, पावर कट हो गए, यानी कि 3 टू दी पावर 3, यानी कि 3 की 9, 3 27, एक हो गया। अभी दूसरा देखो, 32 टू दी पावर 2/5। फिर अभी किए थे अपन ना 32 का, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 को हम लिखते 2 टू दी पावर 5, ऊपर में फिर पावर है 2/5। अब a टू दी पावर p टू दी पावर क्यूब, यानी कि बेस वही रहेगा, पावर दोनों मल्टीप्लाई होंगे, हो गए मल्टीप्लाई, एक कट हो गए, यानी कि 2 टू दी पावर स्क्वायर, यानी आंसर हो गया 4। अभी देखो तीसरा, कह रहा 16 टू दी पावर 3/4। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 को लिखते 2 टू दी पावर 4, और ऊपर में जो पावर है 3/4 तो है, क्या है 3/4। a टू दी पावर p टू दी पावर q, यानी कि बेस को वही रखो, पावर को मल्टीप्लाई करो, 4 × 3/4, यानी कि 4 खत्म हो गया, 2 टू दी पावर क्यूब, यानी कि हो गया 8। अभी चौथा है आपका 125 टू दी पावर 1/3। हाँ, यहाँ एक चीज और है, बता, a टू दी पावर p इक्वल टू होता है a टू दी पावर माइनस, उल्टा, यानी कि पावर बेस पर जो पावर है उसको अगर डिवीजन मिल जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 125, फिर 125 को लिखते हैं हम 5 का क्यूब, और ये -1/3, फिर a टू दी पावर p टू दी पावर क्यूब, यानी कि बेस वही रखेंगे और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को कर दिया मल्टीप्लाई, क्या हो गया 5 टू दी पावर यहाँ 1, इसी को हम लिख सकते हैं 1/5। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते, देखो सिंपल है ना। चलो अभी है लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा, एग्जांपल 1.5 का, इसको कर रहे हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई पहला है आपका 2 टू दी पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू दी पावर 1/5। अभी देखो क्या है, a टू दी पावर p मल्टीप्लाइड बाय a टू दी पावर q। देखो a टू दी पावर p मल्टीप्लाइड बाय a टू दी पावर q, इसको देखो a टू दी पावर p, यानी कि बेस एक है, पावर एक है, बेस एक है, पावर दूसरा है, तो क्या करते हैं, बेस को वही रखते हैं, पावर को अपन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, करते हैं ना ऐड, अब करो ऐड। 2 टू दी पावर 5 दिया 15, 10, 5 दिया 15, 3, यानी कि 2 टू दी पावर 13, 15, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, कह रहा 1 3 टू दी पावर 3, और ये कह रहा है पूरे का पावर 7। हमने देखा है ना, a टू दी पावर p, अच्छा देखो, अब देखो ये पावर है, इस पर भी पावर होगा, इस पर, इसको भी कर दो क्या, a टू दी पावर b टू दी पावर p, ये लिखो a टू दी पावर p, लिखने की जरूरी नहीं है, बाय डिफॉल्ट समझता, यानी कि a डिवाइडेड बाय b का पावर है, यानी कि ये दोनों के पावर, यानी कि ये हो गया पावर 1/3, ये हो गया, है ना, ये तो सिंपल है, जानते थे अपन। 1 पर पावर 7 कितना होगा, 1 ही होगा। 3 टू दी पावर 3, और उस पर पावर 6 7, a टू दी पावर p p टू दी पावर q, यानी कि a टू दी पावर p, ये कंसेप्ट है, ये हो गया, यानी आंसर हो गया 1/3 टू दी पावर 21, है कि नहीं, सिंपल। चलो, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें 3 टू दी पावर -21, यानी कि नीचे के पावर को ऊपर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, 21 है तो ऊपर चलेगा -21, सिंपल है ना, ये लो। तीसरा है 11 टू दी पावर हाफ और डिवाइड बाय 11 टू दी पावर 1/4। अभी देखो ये देखो a डिवाइडेड बाय p डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय q, यानी कि दोनों बेस सेम है लेकिन डिवीजन में, तो वहां पावर जुड़ते थे, यहाँ पावर माइनस हो रहा है, यानी कि 1/2 1/4, यानी कि 11 टू दी पावर 1/4, ये आंसर है ना। ठीक, अभी चौथा, अभी 7 टू दी पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय 8 टू दी पावर हाफ, ये करा।
अभी देखो a टू द पावर p b टू द पावर ये कौन सा, ये वाला, ये a टू द पावर p मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर p, यानी कि दोनों का बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। क्या करते हैं, दोनों का बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर में पावर कर देते हैं। 7 छप्पन टू द पावर 1/2, ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। इस तरह से हमने क्या किया कि आपका पूरा पूरा जो एक्सरसाइज था, कौन सा एक्सरसाइज, नंबर सिस्टम, इसके पांचों भाग, पांचों चैप्टर विथ एक्सप्लेनेशन विथ थ्योरेटिकल, ये सब हमने देख लिया। यानी कि नंबर सिस्टम आपका अभी 9th का चैप्टर 1 आपका फिनिश हो गया। क्या हो गया? फिनिश हो गया। उम्मीद है आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखो, समझो और दूसरों को बताओ। ओके।